वाणी में आप सुन सकेंगे ऋषि मुनियों के वो शब्द जिसमें छिपे हैं गूढ़ रहस्य, जिसे पहले कभी नहीं सुना गया, ना ही लिखा गया। तो आइए सुनते हैं आज की वाणी। वाणी गुरु जी के पावन मुख से सिर्फ और सिर्फ खबर वन न्यूज चैनल पर। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही वाणी को अपने इष्ट मित्र और परिवार के सदस्यों को शेयर कर पुण्य कमाएं। त्वम शरणम ब्रजेश। धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजासुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरे एकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणीते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। प्रथम वंदना वाणी विनायक गणत भंवर गणपति गणनायक मोदक भोग लगे ये देवा वाणी करे आपकी सेवा। महल हमीर में आप विराजो शक्ति रिद्धि सिद्धि गति साजो। मूसक वाहन अति प्रिय लागे दुख दरिद्र रोग सब भागे। अहो भाग शुभ घड़ी प्रगटाई और नवमी बुधवार को आई। गौरी गणेश मनाई के और शंभु पूजे कैलाश और राम विजय लंका में होगी और होगा दिव्य प्रकाश। शुभ घड़ी शुभ वेला सगुन व्यापक ये सब दिन आ गया। गणपति नवमी शरद की अमृत यहाँ बरसा गया। तो जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तह विपत विनाना। जहाँ सुमति होती है वहाँ रिद्धि सिद्धि के भंडार भरे रहते हैं। धर्म का जयकारा लगता है, नवदा भक्ति का प्रागट्य होता है, नव दुर्गाओं की कृपा होती है और सभी सुख संपदाओं का वास होता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और अन्नपूर्णा जान, अन्नपूर्णा दुर्गा का नक्षत्र शरद नवरात्रा की नवमी और बुधवार के साथ पड़ जाए तो अहो भाग भारत का जागा और लंका से रावण अब भागा। लंका नहीं रहे कोई रोवन हारा और राम नाम का बजे रे नंगारा। सूर्य वंश में राम, त्रेता युग में
सागर तट पर लंका की ओर विजयदशमी को विजय करने के लिए चल रहे थे। सेना साथ राम गति पावा, नर बानर सेना प्रगटावा। ऐसा युद्ध कभी नहीं देखा, और सत्य की जिसमें खिंच गई रेखा। सत्य रूप श्री राम जी, शक्ति उनके साथ, और रावण में निश्चर 1.25 लाख, लंका में निश्चित खावे मात। तो उठो उठो जगदम्ब भवानी, और नव दुर्गा को रहे मनाए। रामचंद्र अब विजय करेंगे, और 10-10 नवरात्रा पड़ जाए। बुधवार की पड़ गई नवमी, शरद नवरात्र पुज गई माय। दुर्गा दुर्गति नष्ट करो, अब सदगति भारत देत बनाए। अंधियारे और पाप हटा दो, रावण नीति हटा दो माय। और रावण से अब लड़े राम जी, और विजय राम की अब हो जाए। सारी देव शक्तियां रामचंद्र के साथ, और शरणागत आया लंका से रावण विभीषण भ्रात। सागर तट पर मारी लात विभीषण, जब ही आयुहीन भये सब तब ही। राम जी को कुछ नहीं करना पड़ा। रावण ने अपने भाई सुख समृद्धि और भक्ति के लात मारी, और कहा निकलो इस लंका से, अब यहाँ नहीं तुम्हारा कोई काम। और निठल्ले घूमो जहाँ घूम रहे हैं राम। राम भी निठल्ले घूम रहे हैं, और तुम्हें लंका से हम बाहर करते हैं, तुम्हारा कानून मंत्री का पद हटाते हैं। हंसने लगे शंभु कैलाश, और बुद्धि बिगड़ गई रावण की। और भक्ति कर रहा था महाविभीषण, और लात पड़ी जब रावण की, तो आयुहीन हो गई लंका। और रावण को भी हो गई शंका। तो हे उमा, भक्तों के लात मारने पर, धर्म के लात मारने पर, और अधर्म करने का जो हाल लंकापति रावण का हुआ, शायद ही किसी सम्राट का हो। 10-10 थे जिसके सिर देखो, 4 वेद का ज्ञाता था। फिर भी अहंकार जब छाया, अहंकार मंडराता था। भूल गया भगवान की भक्ति, खुद भगवान बताता था। और त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र से देखो युद्ध रचाता था। शर्म न आई उसको बिल्कुल, और नारी सीता चुरा लई। और अपनी मौत खुद लंका में रावण ने देखो बुला लई। तो गुरुवार की विजयदशमी है, और राम विजय होगी भारी। सागर तट पर खड़ी है सेना, चल रही युद्ध की तैयारी। नव दुर्गा को नमन करे राम जी, और देख विभीषण मन भाया। सुग्रीव बोला भ्राता रावण, मिलने राम जी से आया। आते ही श्री रामचंद्र ने विभीषण गले लगा ही लिया। और सागर तट से तिलक रेत उठाकर राज तिलक करवा ही दिया। आओ तुम लंकेश, तुम्हारी शक्ति जय जय होवेगी। विजयदशमी रावण मर जावे, जय जय विभीषण होएगी। लंका राज करेगा विभीषण, और रावण ताज हट जावेगा। बुधवार की पड़ गई नवमी, योग प्रगट ये पावे।
त्रेता युग में बुधवार की नवमी थी और गुरुवार का विजयदशमी समारोह था। रावण का ताज हटेगा, एक दिवस ही बाकी है, और विभीषण की तो और श्री राम ने और इज्जत देखो राखी है। जो शिव भक्ति से लंका और शिव ने रावण दीन, और उस सोने की लंका को विभीषण को सकुच राम ने दीन। बड़े सकुचलाते हुए राम जी ने वो लंका और उसका राज तिलक विभीषण के कर दिया। रावण अंतर उठी क्रोध की ज्वाला, रामचंद्र ने ये क्या कर डाला। अरे लंका शिव से वरदान में लाई, और विभीषण कैसे दे रघुराई। विभीषण को कैसे दे सकते हैं राम जी। शिव जी से पूछा रावण ने, ये लंका कृपा फल आपकी कृपा का फल है। और राम ने राज तिलक कर दे दिया विभीषण हाथ, इसे विभीषण को दे दिया महाराज। शिव जी ने कहा हम नहीं जानते कि राम जी ने उसे कैसे दिया और इसका क्या फल है। ये विजयदशमी को पता लगेगा, क्योंकि जब तक कोई संकेत नहीं और इष्ट देव मेरे राम, और जो कह दिया श्री राम ने वही सत्य शुभ काम। हो सकता है राम जी की ऐसी इच्छा हो, तो राम जी की इच्छा ही सर्वोपरि है। इसी इस मृत्युलोक के राजा यदि ये समझे कि हम ही सम्राट हैं, हम ही भगवान हैं, हम ही सब प्रजा के पालक हैं, तो ये उनकी सबसे बड़ी और भूल भूल गति जान। अरे सबके रक्षक राम जी, सबको दे सम्मान। राम जिसको चाहे जो वस्तु दे दे और जिसका चाहे राजताज छीन ले। इसलिए रावण, तुमने जानकी चुरा लई राम की, और तुम हो गए बेजान। और राम खड़े हैं सागर तट पर बने युद्ध मैदान। तो भक्ति से अब नहीं चले रावण तेरा काम। राम रावण संग्राम हो, विजय करेंगे राम। अब जिसकी विजय होएगी भारी, और लंका राज करे वह सारी। अब जो विजय होगा वह लंका का राजा होगा। इसलिए इसका निर्णय महादेव और राम के हाथ में नहीं है, युद्ध के मैदान में है। तो युद्ध करो, क्यों डरते रावण। तुम चक्रवर्ती सम्राट, चार वेद के ज्ञाता हो तुम, और पुत्र विशर्वा के पात्र। और लंका रूप अखंड भवानी, 1.25 लाख हैं तेरे साथ। फिर क्यों नहीं विजय करते हो खड़े रामचंद्र रघुनाथ। जाओ अब लंका में और करो युद्ध की तैयारी। और कौन विजय होगा संग्राम में, गुरुवार देखे जग सारी। पूरा त्रिलोक देख लेगा कि अधर्म की विजय होती है या धर्म का जयकारा लगता है। तो दो ही धर्म इस संसार में है रावण। एक अधर्म और दानवता है, आतंकवाद और हिंसा है, और दूसरा धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम। सबके साथ और राम का हाथ, और बिगड़ी बात बनाते हैं। शिव भी ऐसे रामचंद्र को अपना इष्ट बनाते हैं। तो हम नहीं जानत क्या कहा राम ने, और कैसे विभीषण बना नरेश। पहले रावण मारा जावे, फिर हट जावे कोटि कलेश। उसके बाद ही लंका राजा और बने विभीषण करे प्रवेश।
गुरुवार को राज तिलक हो और लंका ताज रही रहे शेष। तो रखते हो अगर अकल रावण तो यही इशारा काफी है। और तेरी लंका के जलने में बस 24 घंटे ही बाकी है। तो 24 घंटे या तो तुम शिव यज्ञ कर लो, या युद्ध कर लो, या राम जी के चरणों में सरेंडर कर दो। ये 3 विकल्प तुम्हारे साथ हैं। यदि इन 3 विकल्पों में से तुमने कोई विकल्प नहीं चुना तो तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारी हार निश्चित है। क्योंकि वरदान तुमने तो लिया ब्रह्मा शिव से, वो वरदान भी नहीं चल पावेगा। छल कपट किया रावण तेने, अब लंका में मारा जावेगा। छल कपट प्रपंच रखने वाला वह खुद मुझसे शर्माता है। आना तो यहाँ तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जाता है। फिर भी तुम आ गए यहाँ पर, शिव दर्शन गति पाए और कैलाश पति की कृपा से मुक्ति राम तुम्हें दे जाए। तो हमारी तो यही विनम्र प्रार्थना है राम जी से कि युद्ध में विजय राम जी की हो, लंका का राजा विभीषण बने और तुम्हें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करके और बैकुंठ धाम को जाओ तुम। इस मोह माया में क्या रखा, सोने की लंका में चमक नहीं, यहाँ तो निश्चर का बजे डंका। तो लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। कल मंडली बसे दिन राति, सका धर्म निभे कई बार। तो जिस देश का राजा राजवेद सचिव गुण और भय बोले प्रियास, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट रावण तेरा जल्दी होगा नाश। तो कोई भी राजा हो, किसी भी युग का हो, यदि बस वेद्य की बात न माने, सचिवों की बात न माने, गुरुओं की बात न माने और ठकुर स्वाति करे और हंसता रहे, मौन हो जाए, तो समझ लेना चाहिए उस राज ताज का हास होने का समय आ गया। तो वही समय वही योग भवानी और जीते रामचंद्र भगवान। शक्ति रूप भगवान रंग जाना, साक्षात भगवान ही माना। सूर्यवंश प्रगटे भगवाना, अंधकार सब अब हट जाना। 10-10 दे नवरात्र दिखाई, नव दुर्गा की शक्ति आई। नव दुर्गा बोली वहां, राम शक्ति तुम्हारे साथ और लड़ो युद्ध लंका समर भूमि में, विजय हो रघुनाथ। यह आशीर्वाद दिया कि जाओ विजय अब होए तुम्हारी। नव दुर्गा शक्ति संग सारी, हार जाए लंका पति रावण और रोने वाला नहीं रहे नशावन। एक विभीषण बचेगा और बचे कोई ना आए, सारे निश्चर मारे जावे विजयदशमी जब आए। तो विजयदशमी को बजरे नगारो, 1 अक्टूबर आयो है और 1 अक्टूबर नवमी पड़ गई, 2 को रावण समापन पायो है। 2 अक्टूबर कलयुग में है और उस समय विजयदशमी शरद नवरात्र और पात्र चुन लिया रामचंद्र ने, रखा विभीषण हाथ। तो नवदुर्गा की शक्ति मिल गई और देखो विभीषण जात और राम नाम गुणगान कर रहा। और विभीषण रावण भ्रात, रावण की लंका का त्याग करने वाला, प्रलोभनों का त्याग करने वाला, सोने की लंका का त्याग करने के बाद राम जी मिलते हैं। इसे सत्ता का त्याग करने के बाद सत्य मिलता है। यह कटु सत्य है, चारों युगों में वेद प्रमाण है। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े सम्राट हुए
वो अपने आप को तानाशाह बताते रहे, लेकिन भगवान को भूल गए और भगवान ही सबसे बड़ी शक्ति है। आखिर उन सारे ताजों को गिरना पड़ा और गिर गए ताज, फटाफट जानो, और हारा रावण राम ने मानो। 31 तीर नाभि में और चला दिए श्री राम, लंका में रावण मरा, हो गए सब शुभ काम। तो ये प्रसंग नवरात्रा और नव दुर्गा के साथ राम राज्य का श्री गणेश है, भारत पर रघुनाथ का। तो भारत में राम राज्य का श्री गणेश है और हम सब भारतीय भगवान राम के चरणों में अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं कि कलयुग की कालिमाओं के काले अंधकार को हटा करके हे रघुनाथ जी, घी के दीपक जले अवध में, भारत के घर घर जल जाए। अरे राम राज भारत में कर दो नवी, दुर्गा जानकी लाए। अरे जानकी संग जब राम आएंगे, विजय रावण पर करके आए। भारत में भी मने दशहरा और राम राज भारत हो ही जाए। कोई रोक सके नहीं इसको, कलयुग में भी सत्य दिखाए। लंका रावण मारा जावे, सा योग प्रगट गति पाए। तो वही योग वही समय है और रावण जावे हार। लंका और भारत में लगे राम जयकार। अरे राम नंगारो बजे लंका में, भारत में बज जावे गो। और अवध में राजा श्री श्री रामचंद्र कहलावे गो। राम राज भारत में देखो, रामचंद्र ही लावे गो। देहिक देविक भौतिक सारे तापयो राम हटावे गो। सबको गले लगावे राम जी, घृणा नफरत हटावे गो। और पूरा भारत बजरे नगारा, राम राज अब आवे गो। तो राम नाम को बजो नगारो, देखो अपने आप। और नव दुर्गा की शक्ति जानकी, और रखा भारत पे। भारत में राम और जानकी कलयुग में भी अपनी शक्ति का प्रागट्य करेगी। रावण मारा जाएगा और लंका का राजा विभीषण को मिलेगा। ये श्री गणेश बुधवार रामनवमी को और कर दिया दुर्गा जाए। और दुर्गति भारत नहीं होवेगी, लंका दुर्गति पाए। तो लंका और दानवता की दुर्गति होगी और भारत विश्व का धर्म गुरु जगत गुरु बन करके भारत में राम राज्य के सपनों को कल की अवतार साकार कर देंगे। करी घोषणा वाणी ने और राम को किया प्रणाम। राम जानकी और हनुमान पूरा राम दरबार। तो राम विजय होगी अब भारी और लंका रावण हारे सारी। ये प्रसंग पूरा हुआ। शक्ति कल्प का पाठ, इसी पाठ से भारत में उड़ जाएंगे ठाट। भक्तों का कल्याण हो और कृपा मिले भगवान। राम राम जपते रहो, यही हमारा काम। बोलो जय श्री राम।